चौकीदार हैं, जो पहरेदार हैं, जिनकी अगुवाई में हम आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर मैं अध्यक्ष सहित सभी को प्रणाम करता हूं। देखो, ऐसा है, हमेशा मेरा मानना एक ही रहा है। बबीता शर्मा जी जो बहुत मजबूत हमारे साथी हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ती हैं। रेखा चौहान जो हमारी जनवादी महिला समिति की मजबूत नेता हैं, और जो ग्रामीण विकास कॉलोनी के हमारे साथी हैं, गोविंद भाई, गोपी भाई और तमाम साथी जो आज से ही नहीं बहुत दिन से। आज की सभा के अध्यक्ष साथी लाइफ हुसैन, राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण समिति के हमारे नेता राजेश दुबे जी, गोविंद जी, गोपी जी, राम जी यादव, किरण जी, जतन जी, और हमारे बीच में किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सुखबीर खलीफा जी, उदल आर्य जी, किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा, जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष रेखा चौहान, और इस सभा में विभिन्न कॉलोनी से आए हुए हमारे सभी साथी भाई और बहनों और साथियों, बिजली और जन सुविधाएं सेना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। बिजली हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था बिजली के संबंध में की गई है। अभी राजेश दुबे जी वैध और अवैध की जो बात कर रहे थे, हमारे वोट लेकर के विधायक बन सकते हैं, हमारे वोटों से सांसद बन सकते हैं, और हमारे वोटों से सरकार बन सकती है। वो सरकार जो हमारे वोटों से बनी है, वो सरकार हमको अवैध बताए, ये कैसे हो सकता है? अगर हम अवैध हैं तो हमारे वोटों से बनी हुई सरकार भी अवैध है। बिजली हर नागरिक की जरूरत है, और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करे, हर नागरिक को बिजली दे। बिजली के लिए हमने तो रजिस्ट्रियां कराई है, सरकार को राजस्व दिया है, तब अपने मकान बनाए हैं। जबकि प्रावधान है, अगर चौराहे पर, सड़क पर, सरकारी जमीन पर भी अगर कोई बैठा है और बिजली के लिए आवेदन करता है, तो वहां भी बिजली मुहैया कराई जाती है। प्रीपेड की जो मीटर की जो स्कीम है, लड़ाइयों के बाद सरकार के साथ ये सहमति बनी कि खोखा पट्टी लगा करके जो बैठे हैं उनको भी कनेक्शन दिए जाएंगे। झुकी डाल करके जो नागरिक रह रहे हैं उनको भी प्रीपेड मीटर लगा करके जो कनेक्शन दिए जाएंगे, और दिए गए हैं। फुटपाथ पर कनेक्शन दिए गए हैं, झुकी बस्तियों में दिए गए हैं, और हमने सरकार को राजस्व दिया है, बाकायदा रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज कराया, तो हमें आप बिजली क्यों नहीं दोगे? ये गंभीर सवाल है। और जहां सरकार कहती है डूब क्षेत्र में आप फंस गए, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो। कोई भी औद्योगिक शहर बनता है, उस औद्योगिक शहर को बनाते समय वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए श्रमिक कॉलोनियों का साथ साथ निर्माण होता है। लेकिन नोएडा एक ऐसा शहर है जहां औद्योगिक नगर बसाने की सरकार ने प्लानिंग की, लेकिन उस प्लानिंग में उन उद्योगों में काम करने वाले कामगार मजदूर वो आखिर रहेंगे कहाँ, ये कोई व्यवस्था नहीं की गई। नोएडा प्राधिकरण ने
जो कि ये पब्लिक भी आई थी। आ रही है ना सामने फ्रेम पे आ रही है। ऐसे नहीं आ रही, ऐसे आना, ऐसे आना, ये जो अलग अमल चीज़ नहीं है। है ऐसे आना एक उसको ध्यान में रख करके पीछे से फोटो कोई आवाज से स्कीम आज तक लॉन्च नहीं की। अगर सरकार ने कामगारों के लिए सस्ते आवास बना करके दिए होते तो हमें इस कुत्ता पार आकर बचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए यहाँ का जिला प्रशासन, प्राधिकरण और प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और जब लोग बच जाते हैं, कोई काम नहीं बन जाती है, लोग रहने लगते हैं, उन लोगों को नागरिक सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है। इस सवाल पर हमें मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है और ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। कभी हमारे कोई साथी सोचता हो कि एक दिन बड़ा हमने प्रदर्शन कर लेंगे, बड़ी सभा कर लेंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बार बार आपको इसी सभा, धरने और प्रदर्शन और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास्ता बनेगा। और लगातार जो संघर्ष हुए, आपके जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेज दिया, बिजली विभाग कितनी बार यहाँ से प्रस्ताव भेज चुका है, कैबिनेट के सामने जाकर के मामला फंस जाता। सरकार कैबिनेट में निर्णय लेकर के आदेश जारी नहीं कर रही है। हमें तो लगता है 1 महीने पीछे आंदोलन आपने किया, क्षेत्र के विधायक पंकज जी ने धरना स्थल पर पहुंच करके धरने को समाप्त कराया। आप तमाम साथी जानते हैं कि क्षेत्रीय विधायक के अनुरोध पर 1 महीने चला हुआ आंदोलन उनके आश्वासन के आधार पर समाप्त हुआ। यहाँ से प्रस्ताव भी गया, लेकिन कैबिनेट में ना तो योगी जी की जो पिछली सरकार की उसमें पास किया और दूसरा जो राउंड चल रहा है इसमें नहीं पास कर रहे हैं। और कुछ हमारे साथियों की कमजोरी है कि साथियों ने सोचा अब तो काम हो गया और आंदोलन शिथिल कर दिया। हमें दोनों तरफ लड़ना पड़ेगा। एक तो कानूनी लड़ाई, दाव पेच की जो लड़ाई है, लिखा पढ़ी की जो लड़ाई है, वो अपनी जगह है और वो मंजिल पर पहुंचे उसके लिए जमीन पे आंदोलन की जरूरत है। पब्लिक भी तो देखनी चाहिए कि पब्लिक भी है। सब देख। बड़े भाई सुप्रीम खलीफा जी बैठे हैं, रूपेश वर्मा जी बैठे हैं, किसानों के मुद्दे भी ऐसी कई मसले हैं, यहाँ से पास कर देते हैं, कैबिनेट में जाकर के फंस जाते। वही हालात बिजली के सवाल पे हमारे साथ हो रहा है कि प्रस्ताव पारित होने के बाद, सब जगह से होने के बाद बिजली मंत्री घोषणा कर देता है, केंद्रीय में इस तरह से घोषणा हो जाती है, विधायक और सांसद घोषणा कर देते हैं, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। सरकार अध्यादेश करके कानून नहीं बना रही, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अध्यादेश ना भी बनाए, आदेश नहीं भी जारी करे, तब भी बिजली देना उनकी जो है प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई की जरूरत है। और पीछे आप बहुत ताकत के साथ लड़े, बड़े भाई सुप्रीम खलीफा जी, उनकी टीम, किसान परिषद के आपके आंदोलन के साथ जुड़ने से आपकी लड़ाई और मजबूत हुई। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस लड़ाई को मजबूती के साथ मंजिल तक पहुंचाना है, तो सबको सक्रिय होकर के काम करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। अगर 50% भी कॉलोनी के लोग जिस दिन सड़क पर निकल गए, लखनऊ तक हल्ला मच जाएगा, लखनऊ तक हल्ला मच जाएगा और आपका जो एजेंडा दबा पड़ा है वो आगे आ जाएगा और चर्चा शुरू हो जाएगी। तो उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि वक्ता बहुत है हमारे बीच में, लंबी चर्चाएं हम आपके बीच में करते रहते हैं, जिसका मिलने के बाद में
तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। आप तमाम साथियों को दोबारा से संगठित होकर लड़ने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, जय हिंद।